हाउ टू फिल ई शीट, ई शीट को किस तरह फिल किया जाए, इसका क्या प्रॉपर तरीका है। ई शीट को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना रो नंबर लिखना है। फर्ज करें कि एक स्टूडेंट का रो नंबर है 2 3 4 5 2 1 और 6 का ये रो नंबर है। अब जब ये आप रो नंबर लिखेंगे, जब भी आप रो नंबर लिखेंगे और जो आपके ये सर्कल हैं इनको आप फिल करेंगे, तो उसके लिए आपने ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट यूज करना है। और इसके रो नंबर लिखने के बाद आपको 2 है तो आपने 2 के सामने 2 का जो सर्कल है उसको प्रॉपर फिल करना है। अगर आप प्रॉपर फिल नहीं करेंगे तो फिर आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। इस तरह आपने 3 के सामने 3 को फिल करना है और इस तरह प्रॉपर फिल करना है। और 4 के सामने आपने जो 4 का आपका दिया हुआ है इसको 4 करेंगे और 5 के सामने आपने 5 का सर्कल फिल करेंगे और 2 के सामने आपने 2 का सर्कल फिल करना है और 1 के सामने आपने 1 का सर्कल और 6 के सामने आपने 6 का सर्कल फिल करना। फिल करने के बाद यहाँ पे आपने नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है। अगर आप 9th क्लास के हैं तो यहाँ पे आपने SSC 1 लिखना है। अगर आप 10th क्लास के हैं तो आपने SSC 2 लिखना है। फर्स्ट ईयर के हैं तो आपने HSSC 1 लिखना है और अगर आप सेकंड ईयर के हैं तो फिर आपने HSSC 2 लिखना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट पेपर लिखना है। यहाँ पे अगर आप 9th क्लास के हैं तो यहाँ पे आपने मैथ 1 लिखना है और अगर आप 10th के हैं तो फिर आपने मैथ 2 लिखना है। उसके बाद आपने डेट लिखनी है। फ़र्ज़ करें कि आपका पेपर 20 को है तो यहाँ पे आपने अब डेट लिखनी है 23/2025। ये लिखने के बाद फिर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, वो उनको आपने अच्छे से पढ़ना है। आपको ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं इनको आप अच्छी तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखें कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि आपके जो अपने सवालात के जवाबात हैं और उसके लिए आपको जो जगह दी होगी तो उसी के ऊपर नोट करने हैं। इसका मीन ये है कि अगर आपको क्वेश्चन 1 है तो आपने 1 की जगह 1 को लिखना है। ऐसा ना करें कि 1 की जगह 2 लिखा हो, 2 की जगह 5 लिखा हो तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट है, जिस पार्ट में या दिया होगा उस पार्ट में से किसी एक सवाल का जवाब देना है। आपको हर क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उनमें से आपने कोई एक सॉल्यूशन करना होगा। और उसके बाद जो रफ वर्क होगा उसके लिए आपको लास्ट पे रफ पेज दिया जाता है और वहाँ पे उस रफ पेज के लिए लास्ट वाला पेज यूज़ करेंगे। और अगर आपने ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए भी आपको लास्ट पे पेज दिए जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है कि बोर्ड के कवानीन के अकॉर्डिंग जो आपकी की शीट है उसके अंदर अपना रोल नंबर लिखना या आपके पास कोई भी अलामत लिखना वो सख्ती से मना है। आपके रोल नंबर की जगह सिर्फ पेपर में ये है, आपने यहाँ पे लिखना। अगर इसके अलावा आपको इजाज़त नहीं कि आप रोल नंबर लिखें। उसके बाद ये वाला भी आपके अकॉर्डिंग नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं लिखना, यह आपसे रिलेटेड नहीं है। उसके बाद आपने सीधा ई शीट पे जाना। ये आपके पास ई शीट है, इस पेज पे यूज कुछ नहीं लिखना और सीधा आप ई शीट पे जाएंगे। अब जब वैसे ही आप ई शीट पे जाएंगे तो आपको सेक्शन बी नज़र आए। आप तो क्वेश्चन नंबर 1 में MCQ कर चुके हैं, वो तो आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद जब सब्जेक्टिव पेपर की बारी आती है तो यहाँ पे आपको सेक्शन बी दिया जाता है। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट बात याद रखें कि आपके पास ये पॉइंट यहाँ और इस जो लाइनें हैं इनके अंदर ही क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है और इस एरिया में आपने कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, अगर लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं दिए। अच्छा, उसके बाद आपको हर क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए जाएंगे।
और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उन क्वेश्चन को किस तरह आपको मार्क किया जाएगा। फर्ज करें कि आपको दो क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं कि आपको फर्ज करें कि इस तरह आपको आपके पेपर पे फर्ज करें ये आप क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे 2x+1 इज इक्वल टू 8। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3x+1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4। आप ये याद रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, अब इन दोनों में से जो भी पार्ट आपको आता है, फर्ज करो कि आपको ये पार्ट आता है या आपको ये पार्ट आता है, इन दोनों में से जो भी पार्ट आता है तो उसको आपने यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन करना है। तो फर्ज करें आपके पास 2x+1 इज इक्वल टू 8 है, यहाँ पे आपने 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 है माइनस करें और 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 करें 7 और x इज इक्वल टू 7/2। और ये क्वेश्चन है, अगर आपने यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ पे आप चेक करेंगे और ये वैल्यूज हैं ऊपर पुट करने के बाद फिर लास्ट पे आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। और इन दोनों में से याद रखें आपने कोई एक करना है। अगर आप देख लें, अगर आपको ये आता है तो ये सोल्यूशन करें, अगर आपने ये करना है तो फिर आप इस क्वेश्चन को करेंगे, जो भी दोनों में से अच्छा आता है वही करेंगे। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है तो पार्ट 1 ही करेंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपने पार्ट 4 की दिया हो तो फिर आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट आपको एक पेज दिया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और इसी पेज के ऊपर आपने लिखना होगा। उसके बाद आपका देखें यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप क्वेश्चन पेपर पे देखें, उसके भी आपको दो पार्ट दिए होंगे, या आप ये पार्ट करेंगे और या आप ये पार्ट दिए। और फर्ज करें कि ये आपका डिस्टेंस फार्मूला से दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको मिड पॉइंट देना है। अब आपको जोन सा भी क्वेश्चन अच्छे से आता है, उस दोनों में से कोई आपने ए करना है, क्योंकि क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 के ये दोनों पार्ट हैं जो भी करना है। इस तरह आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वो आपने 2 दिए जाएंगे, उनमें से हर क्वेश्चन के आपको 2 पार्ट होंगे, उनमें से कोई एक पार्ट आपने करना होगा। अब देखें आप ई शीट है तो आगे आप देखते जाएं। उसके बाद देखें यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट है, उसके बाद इस तरह पूरा पेज है। उसके बाद अगर आप आगे जाएं तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का और इस तरह आपका ये सेक्शन बी के 9 पार्ट करने। बी के बाद फिर आपका सेक्शन सी आता है। अब सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको 2 पार्ट दिए जाते हैं। फर्ज करें कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं। एक पार्ट के अंदर आपने मीन मॉड फाइंड करना है, दूसरे पार्ट के अंदर ड्रा एंगल बाइसेक्टर करने। तो अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अब इनमें से जो भी आता है वो आपने यहाँ पे सोल्यूशन करना है। फर्ज करें कि आप क्वेश्चन नंबर 3 है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद रखें आपको 2 पेज दिए होंगे, आप वो दोनों पेज यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ से आप मीन फाइंड करेंगे और मीन करने के बाद फिर आगे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके ऊपर आपने मॉड फाइंड करना है। मॉड फाइंड करने के बाद तो फिर अगर फर्ज करें कि आपके पास इस शीट बच गई, दूसरी शीट अगर बच जाती है तो ये नहीं कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर देना, इसको छोड़ देंगे, फिर आप इसी तरह क्वेश्चन 4 पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 शीटें हों। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन 4 दिया जाएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दिया गया है और दूसरा क्वेश्चन हमने फाइंड करना है इंटीरियर एंगल। अब आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे से आता है वो आपने सोल्यूशन करना है और यहाँ पे आपको 2 पेज इसके भी दिए हुए हैं और आपने इसको फिल करना। उसके बाद अगर आप जाएंगे क्वेश्चन सेक्शन सी का क्वेश्चन 5 है तो इस क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह 2 पार्ट दिए होंगे, आपने कोई एक आपने इन 2 शीट पे करना है। अगर आपका आंसर एक शीट पे आ जाता है तो दूसरी शीट पे आपने कुछ नहीं लिखना, उसको हेजिटेटिव छोड़ दें। इस तरह ये हमारा। उसके बाद आगे आती है ग्राफ। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ग्राफ आता, तो अगर किसी क्वेश्चन का ग्राफ आ रहा है, फर्ज करें चैप्टर 3 के अंदर आपको ग्राफ आते या चैप्टर 7 के अंदर आपने कोई बाइसेक्टर या चैप्टर 7 के अंदर आपने कोई रेक्टेंगल बनानी है तो वो यहाँ पे उसके लिए आप यहाँ पे आप ग्राफ बना सकते हैं।
और ये 2 पेज आपको ये ग्राफ के लिए दिए होंगे, आप ये यूज कर सकते हैं ग्राफ के लिए। उसके बाद स्टूडेंट आपको लास्ट पेज रफ दिए। अब आपने रफ वर्क जो भी करना है उसके लिए आपको ये लास्ट पेज दिया जाएगा। इस पेज के ऊपर आपने तमाम रफ वर्क करना है। स्टूडेंट आपने ई शीट डिस्कस की, इसके बाद हम आपको बताएंगे। अब स्टूडेंट ई शीट को डिस्कस करने के बाद अब मैं बताऊंगा कि आपकी क्वेश्चन की किस तरह मार्किंग होगी। फर्ज करें आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये क्वेश्चन दिया गया। फर्ज करें कि आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है कि आपने ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करें। तो आपकी मार्किंग के लिए आपको हर स्टेप बाय स्टेप आपके क्वेश्चन की मार्किंग होती। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अगर बी यूनियन सी है तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए गए हैं, तो आपने बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो ये इतना करेंगे, तो उसका फ़र्ज करें 1 नंबर है या 2, जितने भी रूब्रिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग फ़र्ज करो 2 नंबर हैं तो 2 में से 2 मिल जाएंगे। अब वो कहता है कि इसके साथ आपने ए यूनियन भी करना है, और अगर आप इसका ए यूनियन साथ करेंगे तो फिर आपको पूरे 3 नंबर हैं तो 3 मिल जाएंगे। ये फर्स्ट इस साइड के आपको नंबर मिल गए। इस तरह फिर आपने राइट हैंड साइड करनी है, तो ये अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फर्ज करें कि आपको लेफ्ट हैंड साइड आती है तो आपको राइट नहीं आती, तो लेफ्ट के अगर 4 नंबर हैं तो आपको 4 मिल जाएंगे, फिर राइट के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए स्टूडेंट आपने याद रखना है, मैथ के अंदर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, और जो भी आपको क्वेश्चन आता है जितने भी स्टेप आते हैं तो आप वो लाजमी करें। एक ही स्टेप करेंगे ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको नंबर मिलेंगे। याद रखिएगा कि आपने कुछ ना कुछ लाजमी लिखना है। और फर्ज करें कि ये आपके सामने एक खाली शीट है, तो क्या कोई खाली शीट के ऊपर आपको नंबर देगा? लेकिन दूसरी बात भी याद रखिएगा कि मैथ की जो मार्किंग होती है वो एग्जैक्ट होती है, यस और नो। इसलिए आपने ध्यान से क्वेश्चन करना है। अगर किसी क्वेश्चन के आपको 1 या 2 ही स्टेप आते हैं वो लाजमी करें, उसको आपको नंबर दिए जाएंगे।